नमस्कार, फिर से स्वागत आप सभी का। और इस समय देखिए टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी काजडा और जीपीएस गुढ़ा के बीच टॉस होता हुआ क्वार्टर फाइनल मैच। देखते हैं आखिर टॉस किसके पाले में जाता है। सिक्का उछाल दिया गया है। निर्णायक के रूप में ओम प्रकाश जी जांगीड़ और विजेंद्र जी बेहतरीन निर्णायक के रूप में दिखाई दिए यहाँ पे। और इसी के साथ टॉस काजडा के कप्तान हिमांशु ने जीता है और चॉइस कोर्ट रखा है, तो कुछ तो मनोबल बढ़ना चाहिए यहाँ पे काजडा का। लीजिए शुरू होता हुआ मैच। गुढ़ा की तरफ से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए टॉस काजडा ने जीता टीसीए और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक जिला स्तर पर। देखते हैं यहाँ पे शुरुआत कैसी कर पाता है टॉस के बाद। यहाँ पे शायद विश्वास में ज़्यादा नहीं, उत्साह में दिखाई दिए। हिमांशु चले बेहतरीन, पिछले मैच में 2 बार चौके लगाए थे इन्होंने, माफ़ कीजिए योगेश हैं ये, और 4-4 पॉइंट 2 बार अर्जित किए थे इन्होंने और उसी के दम पे वापसी करते हुए काजडा ने जीत दर्ज की थी। क्या यहाँ पे अच्छी शुरुआत दिला पाएंगे अपनी टीम को? योगेश का योग तो पिछले 2 से 3 दिन तक अच्छा चला रहा है, इस मैच में देखने वाली बात होगी। जीपीएस गुढ़ा 9 नंबर की जर्सी में अच्छी शुरुआत की कोशिश दोनों टीमों के द्वारा, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी, इसलिए बोनस के लिए प्रयास करते हुए गुढ़ा की तरफ से। लेकिन खाली हाथ ही जीतू योगेश फिर से उदयमान खिलाड़ी टीसीए की तरफ से, और वाकई में काफ़ी शानदार प्रदर्शन अभी तक सुपर रेडर के रूप में अपने आप को साबित किया है। और पिछले मैच में जिस प्रकार से उन्होंने खेल दिखाया वो इस बात का परिप्रेक्ष्य है। क्या यहाँ पे टच किया है, देखना दिलचस्प होगा। सूर्य की तरफ और 1 पॉइंट जाता हुआ काजडा के खाते में, तो शुरुआत तो मिल गई है। भगवान भास्कर की तरफ इशारा किया और विशल 1 पॉइंट के लिए। एक बार फिर से जीतू, टॉस जीता योगेश ने और पॉइंट भी दिलाया अपनी टीम को। तो शुरुआत तो काजडा की अच्छी, और यहाँ पे गलती करते हुए 1 पॉइंट जाता हुआ इसमें जीपीएस गुढ़ा के खाते में। 1-1 से बराबरी पे। हिमांशु ऊंचा लंबा कद का कितना फायदा उठाते हैं शारीरिक शिक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम बुलंद हौसलों के साथ बोनस लेने में कामयाब रहे हैं। 1 पॉइंट जाना चाहिए नहीं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं जाएंगे तब तक बोनस नहीं दिया जाएगा। फिर से जीतू ही दिखाई दे रहे हैं जीपीएस गुढ़ा की तरफ से। 1-1 से बराबरी पर करीब 3 मिनट का खेल हो चुका है। एक बार फिर हिमांशु प्रयास करते हुए सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावधड़ी, जो कि आप ठीक सामने देख रहे हैं, जिला स्तरीय पुरुष वर्ग का ये, और कैच कर लिया गया इस बार बेहतरीन तरीके से। छलांग लगाई लेकिन काफ़ी दूर थे लक्ष्य से, और 1 पॉइंट इस समय जीपीएस गुढ़ा के पाले में। तो बढ़त गुढ़ा की 1 अंक की, 2-1 से आगे जीपीएस गुढ़ा। निर्णायक के रूप में ओम प्रकाश जी जांगीड़ बेहतरीन निर्णायक के रूप में साबित किया है इस जिला स्तर पर उन्होंने, और बेहतरीन इंसान। और दूसरे छोर पे देखिए विजेंद्र जी पारदर्शिता के साथ एक आईने की तरह, कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकते उनके निर्णय के ऊपर। और इसीलिए कबड्डी का मजा ही कुछ और होता है जब निर्णय सही हो, क्योंकि रेफरी के लिए दोनों टीमें बराबर। काजडा का रेडर आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश में, मौका था लेकिन नजरें नहीं थी, खामोशी लौटे। फिर से जीतू। दोनों टीमों गलतियों से बचना चाहती हैं यहाँ पे। जो शुरुआती खेल हुआ करीब 4.25 मिनट का, उसके दौरान
बढ़त 1 पॉइंट की घोड़ा के पास। क्वार्टर फाइनल मैच है, लेकिन फिर से रक्षात्मक रवैया। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए इस समय टीसीए के रेडर 20 नंबर की जर्सी में बढ़िया गौरव ने पिछले मैच में 3 पॉइंट दिलाए थे और उसी के बाद योगेश ने चौका लगाया था। एक बार फिर से और क्या टच किया है, बिल्कुल एक और पॉइंट जाएगा इस समय जीपीएस गुड़ा के खाते में। तो 2 अंकों की लीड और टाइम आउट यहाँ पे लिया है जीपीएस गुड़ा ने। और टाइम आउट के बाद मंत्रणा करते हुए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट स्कोर शीट के रूप में यहाँ पे देखिए प्रशांत जी डांगी, जो कि शोपुरा से हैं, लगातार पिछले 3 दिन से सेवाएं दे रहे हैं। और इसी के साथ टाइम आउट समाप्त। एक बार फिर से 20 नंबर की जर्सी में, और क्या कमाल कर पाएंगे, पॉइंट्स चाहिए वापसी के लिए, अन्यथा मनोबल में गिरावट आएगी और फिर वापिस होगा दबाव बढ़ने के बाद। प्रयास करते हुए जरूर चकमा देने का, और मौके की नजाकत में जीपीएस गुड़ा के खिलाड़ी खाली हाथ ही जाना होगा। स्कोरिंग के रूप में देखे लगातार सेवाएं देते हुए ईश्वर जी और उनका स्टाफ है ऑफिशियली रूप से टकटकी लगाए हुए शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश जी जांगीर बेहतरीन निर्णय के रूप में। दूसरे एंड पे विजेंद्र जी, और क्या यहाँ पे पॉइंट जाएगा? नहीं। सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावदड़ी की सरजमी पे ये जिला स्तरीय पुरुष वर्ग का अंडर 19 आयोजन, और यहाँ पे मौका था लेकिन चूके अपने आप को बैकफुट पे लेके गए, बचाव किया, सुंदर बचाव। श्रीमान प्रशांत जी डांगी देखिए असिस्टेंट स्कोरर के रूप में शोपुरा से लगातार ऑफिशियली रूप से सेवाएं देते हुए। तो बढ़त 2 अंक की गुड़ा के पास है, ज़्यादा बढ़त तो नहीं लेकिन मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर मिलेगा। 3 खिलाड़ी जोखिम उठाना चाहिए कुछ हद तक, जिस प्रकार से 3 खिलाड़ी हैं रेडर को आगे बढ़ते हुए। लेकिन फिर से ही रक्षात्मक वापसी के लिए पॉइंट चाहिए। काफ़ी देर से पॉइंट नहीं गया है काजड़ा की झोली में, और यदि लंबा समय बीतेगा तो दबाव खिलाड़ियों पे बढ़ेगा और फिर वापसी करना मुश्किल होगा। लेकिन बोनस से शायद अभी भी दूर हैं। लगातार जीतू बढ़ते हुए जीपीएस गुड़ा की तरफ से ज़्यादातर रेड इन्होंने ही अर्जित की हैं, और गलती फिर से काजड़ा की तरफ से एक और पॉइंट गवाता काजड़ा और गुड़ा का स्कोर में इजाफा। तो अभी तक तो बेहतर प्रदर्शन है गुड़ा का। काजड़ा ने पिछले मैच में बिछड़ने के बाद वापसी की थी, और यहाँ पे देखिए क्या बोनस मिलेगा, देखना दिलचस्प। शायद बोनस मिल जाएगा अब की बार, यहाँ से बोनस मिलता हुआ टीसीए काजड़ा को। 2 ही खिलाड़ी पकड़ना आसान नहीं होगा, बहुत ध्यानपूर्वक पकड़ना होगा काजड़ा के इन 2 खिलाड़ियों द्वारा। कार्तिक देखे वहाँ पे, और कैच कर लिया गए और पहुंच गए लक्ष्य तक, और इस प्रकार से 4 पॉइंट जाते हुए गुड़ागोड़ जी खाते में। टीसी काजड़ा ऑल आउट यहाँ पे, और टाइम आउट लिया दूसरी बार पहले आप में जीपीएस गुड़ा की तरफ से। ड्रिंक्स लेते हुए खिलाड़ी के बीच, क्योंकि बढ़त उनकी हो चुकी है इस समय करीब 7 अंकों की। श्रीमान प्रशांत जी डांगी शोपुरा से असिस्टेंट स्कोरर के रूप में लगातार इस जिला स्तरीय टूर्नामेंट में सेवाएं दे रहे हैं। फिर से योगेश आगे बढ़ते हुए, पॉइंट्स चाहिए हर हाल में। अब जिम्मेदारी योगेश के कंधों पे काजड़ा के लिए, क्योंकि बाकी राइडर्स ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, निराश हाथ लगी है। बोलने की आवश्यकता नहीं, बैठे रहो आराम से। और एक बार फिर से देखिए जीतू
नहीं मारा कौन 3 बॉल में मारी जीतू फिर से मनोबल काफी ऊंचा है इस समय जीपीएस गुढ़ा का। काजड़ा को एकता दिखानी होगी, कमजोरी साबित की है अभी तक काजड़ा के कैचर्स ने। और इसी के साथ पहले आपका खेल समाप्त है, लीजिए बिल्कुल। और हाफ टाइम तक देखिए काजड़ा का स्कोर है 1, जबकि जीपीएस गुढ़ा का स्कोर है 9, यानी कि 8 अंकों की बेशकीमती बढ़त है जीपीएस गुढ़ा के पास। दूसरे आपका खेल शुरू होता हुआ योगेश फिर से आगे बढ़ते हुए, पॉइंट चाहिए हर हाल में टीसीए को वापसी के लिए, क्योंकि 8 अंकों से पिछड़ा हुआ है। पहले आप सिर्फ एक ही पॉइंट खाते में गया था। और यहाँ पे टच किया है और 1 पॉइंट जाता हुआ, जोश बढ़ता हुआ लगातार सूर्या वर्ल्ड स्कूल बाउदड़ी। ऑडियंस का देखिए और उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, रेफरी पे कोई असर नहीं, बिल्कुल रेफरी पे ध्यान दें। योगेश फिर से आगे बढ़ते हुए, जो मैच बढ़ेगा, रोमांच बढ़ेगा, क्या बोनस प्राप्त हुआ यहाँ पे। योगेश के ऊपर दारोमदार है इस समय टीसीए का, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो चंद पलों में भी गेम को पलट सकते हैं। पिछले मैच में हारी हुई बाजी जीत ली थी, क्या फिर से वही चमत्कार कर पाएंगे। घूम जाओ। और ये देखिए लगातार उठेंगे यहाँ पे। कैचिंग के लिए एकता चाहिए, एकता में शक्ति विद्वान है। और कैच कर लिया यहाँ पे, खूबसूरती से देखिए लगातार हौसला बढ़ाते हुए महिपाल कुल्हारी टीसीए काजड़ा के खिलाड़ियों का। इसी प्रकार का खेल दिखाने की जरूरत है। नंबर लेके आना बेटा। बहुत ही शानदार कैचिंग, बहुत अच्छे। बोनस की ट्राई करते हुए और यहाँ पे टच किया है और इसी के साथ एक और पॉइंट आता हुआ काजड़ा के खाते में। इसी के साथ ऑफिशियल टाइम आउट। ऑफिशियल टाइम आउट के बाद खेल फिर से शुरू। और रेडर देखे आगे बढ़ते हुए, अब 4 अंक की लीड है सिर्फ है जीपीएस गुढ़ा के पास। टैगोर 5 जबकि गुढ़ा 9। योगेश और हिमांशु ये 2-3 खिलाड़ी ऐसे टीसीए की तरफ से जो मैच विनर के रूप में हैं। टाइम आउट का दबाव होगा यहाँ पे, खाली हाथ ही लौटना होगा शायद। और टाइम आउट योगेश। और यहाँ पे लीजिए एक और पॉइंट टीसीए के खाते में, लगातार आगे बढ़ता हुआ, तालियों से सौगात। महिपाल कुल्हारी देखिए लगातार टीम का हौसला बढ़ाते हुए, अब सिर्फ 3 अंक बढ़ा था गुढ़ा के पास और कुछ हद तक वापसी की है टीसीए काजड़ा ने। दबाव बनाने में कामयाब, मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है। शाबाश, बहुत अच्छे। आजा योगेश, बढ़िया भीतर। आयुष जीपीएस गुढ़ा की तरफ से और इसी के साथ रेडर आउट लीजिए, 1 पॉइंट काजड़ा खाते में और अब सिर्फ 2 अंक की बढ़त है। तो यहाँ पे वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा टीसीए काजड़ा। अब 2 ही खिलाड़ी हैं तो मौका है योगेश के पास और यहाँ पे पहुंच गए। इसी के साथ 4 पॉइंट जाने चाहिए, 4 पॉइंट ये लगा दिया चौका। ये है योगेश्वर और जबरदस्त वापसी यहाँ पे योगेश्वर के। दोबारा देखिए खूबसूरत चौका। आपने क्रिकेट के मैदान में बहुत चौके देखे हैं, इंग्लैंड के चौके भी आपने देखे होंगे इंडिया के सामने, लेकिन यहाँ पे जीपीएस के सामने देखिए काजड़ा के दोबारा एक खूबसूरत चौका। और ये है योगेश्वर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, दबाव बनाने में कामयाब और ग्रेट कमबैक है बाय टीसीए काजड़ा। दबाव में इस समय दिखाई देते हुए जीपीएस गुढ़ा के खिलाड़ी।
टाइम आउट का भी दबाव है, खाली हाथी जाना पड़ा यहाँ पे और बोनस जरूर गया है जीपीएस गुडा के खाते में। शाबाश बेटे। लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबला जोश और जज्बा यहाँ पे देखने को मिला और जो वापसी की वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। और समय जो बढ़ेगा, दबाव यहाँ पे टच किया है और एक और पॉइंट मिलना चाहिए शायद। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा योगेश्वर की शायद यही कह रही है। नहीं, रेफरी पे कोई असर नहीं, रेफरी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। एक बार फिर से जीतू बढ़त यहाँ पे टीसी के, लेकिन ज्यादा बढ़त नहीं और लगातार देखिए हौसला बढ़ाते हुए और कैचिंग अच्छी होगी तो पकड़ भी उतनी मजबूत होगी। और फिर से खाली हाथी लौटे हैं लगातार हौसला बढ़ाते हुए। इसी के साथ टाइम आउट लिया है और जिस प्रकार से टीम को हौसला अफजाई की है, टीम ने वापसी की है। यहाँ पे हिदायत देते हुए देखिए जितेंद्र सिंह राठौर टीम को, क्योंकि 1 अंक की लीड है इस समय, 11 अंक स्कोर है टीसी काजड़ा का, जबकि जीपीएस गुडा के पास 10 अंक, ज्यादा बढ़त नहीं, इसलिए हिदायत देते हुए महिपाल को लहरी और टीम पर भारी जितेंद्र सिंह राठौर। और टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू, योगेश्वर आगे बढ़ते हुए, देखते हैं आखिर जीत किसकी होगी। बेहद रोमांचक मैच है और यहाँ पे समय भी बाकी काफी महत्व रखता है। और यहाँ पे छलांग लगाई लेकिन कैच कर लिए गए। छलांग तो चीते की तरह लगाई थी लेकिन पकड़े गए और चोट लगी है शायद योगेश्वर के यहाँ पे कंधे में। गलती मत करियो। अब देखते हैं, वापिस आ गया है जीपीएस गुडा बराबरी पे 11-11। क्या वापसी कर पाएगा, क्या बढ़त बना पाएगा, देखना दिलचस्प होगी। जिसके खाते में पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की होगी। खाली हाथी जाना होगा। और अब ये देखिए हिमांशु, शाबाश हिमांशु, ऊंचा लंबा कद, शाबाश बेटे। 4 नंबर के जर्सी में यहाँ से यदि पॉइंट मिलेगा तो बढ़त होगी। पॉइंट की तलाश में इस समय और यहाँ पे कैच कर लिए गए। एक बार फिर से बेहतरीन डिफेंस जीपीएस गुडा की तरफ से, तो बढ़त इस समय 1 अंक की गुडा की फिर से। और अब 2 अंक की बढ़त हो चुकी है जीपीएस गुडा की, तो अब मुश्किल होगा थोड़ा सा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है अब। तो अब समय का जाया करना चाहेंगे तो जोखिम उठाना होगा अब टीसी काजड़ा को। फिर से देखिए यहाँ पे पॉइंट चाहिए टीसी काजड़ा को वापसी के लिए। 2 अंक की लीड है जीपीएस गुडा के। प्रदर्शन तो दोनों टीमों ने अच्छा किया है लेकिन अंतिम समय में देखिए फिर से मोड़ आया मैच में और गुडा यहाँ पे समय का जाया करना चाहेगा। और अंतिम समय में गलतियां की और यहाँ जोखिम लेना चाहिए। अगर कामयाब हो गए तो वापसी होगी, अन्यथा खोने को तो कुछ है नहीं अब, क्योंकि बिछड़े हुए हैं मैच में। 2-0 से आगे है इस समय जीपीएस गुडा। और कैच कर लिए गए और ये तीसरा अंक बढ़त के रूप में। अब मुश्किल होगा वापसी करना टीसी काजड़ा के लिए। और दूसरा टाइम आउट लिया है गुडा ने। और इस समय देखिए 3 अंकों की बढ़त है, तो निश्चित रूप से निराश होगा टीसी। अंतिम समय जो गलतियां की वहाँ पे अगर योगेश्वर वहाँ से पहुँच जाते, काफ़ी करीब आ गए थे, तो वो टर्निंग पॉइंट रहा। जहाँ पे पॉइंट आना चाहिए था वहाँ पे गंवा दिया। और इस समय देखिए चमत्कार ही वापस ला सकता है मैच में। अब टीसी को जोखिम उठाना चाहिए। क्या काजड़ा वापसी कर पाएगा? मुश्किल है लेकिन संभव। और इस समय देखिए हर हाल में पॉइंट चाहिए टीसी को वापसी के लिए। और अब समय बहुत कम बचा है।
समय का ज़ाया करते हुए। और गुढ़ा चाहेगा कि जोखिम नहीं उठाए क्योंकि बढ़त 3 अंकों की है। और इसी के साथ समय समाप्त और ये मुकाबला 3 अंकों से जीपीएस गुढ़ा ने अपने नाम कर लिया है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू, लेकिन पहले बढ़त गुढ़ा ने बनाई, उसके बाद काजड़ा ने वापसी की। काजड़ा ने 1 अंक की लीड लिया, लेकिन अंतिम समय में गेम ने फिर रंग बदला और जीपीएस ने वापसी करते हुए 3 पॉइंटों से जीत दर्ज की है। सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावदड़ी से मैं गजानंद केसवा, मोहित केसवा के साथ।